और नतीजों के बाद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। करारा जवाब दिया उन लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर को की इज्जत को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाना अपने आप में अप्रत्याशित था। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि जम्मू और कश्मीर के जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को। भारी बहुमत से उनको जिताया है। सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना ज़रूरी है और यही प्राथमिकता होगी। और भी मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। साझा कार्यक्रम, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो भी है, साझा कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा और एक पारदर्शिता से जवाबदेही और संवेदनशील सरकार ये गठबंधन जम्मू और कश्मीर की जनता को देगी। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 ज़िलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था
पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर, और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया, और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है, ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। I will just repeat this in English very briefly. The people of Jammu and Kashmir have given a clear, decisive, convincing mandate to the National Conference, Indian National Congress Alliance. The priority for the alliance government will be the restoration of full statehood for. तो देखिए, जयराम रमेश को आप सुन रहे थे, कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों को लेकर वो बोल रहे थे। एक और जहां जम्मू कश्मीर को लेकर के उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो नतीजे आए हैं उसमें जनता ने बीजेपी को जवाब दिया है, तो वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर उन्होंने शिकायत भी की है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन से जल्द ही मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस पर जरूर आगे जांच होनी चाहिए। तो जयराम रमेश की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए कि जहां जीत पक्की थी वहां भी हम हार गए, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हमें नतीजे स्वीकार नहीं है। इससे पहले पवन खेड़ा को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि स्थानीय अफसरों पर दबाव बनाया गया और ये शिकायत जो वहां पर कैंडिडेट रहे उनकी तरफ से भी की गई। जहां जीत हमारी पक्की थी वहां तक हम हार गए, ये तंत्र की जीत है लेकिन लोकतंत्र की हार है, ये कांग्रेस का कहना है। और ये जो नतीजे आए हरियाणा को लेकर ये स्वीकार्य नहीं है कांग्रेस को, ये कहा गया। हरियाणा की आपको बता दें कि शिकायतों को लेकर अब ईसी से मुलाकात की जाएगी, इलेक्शन कमीशन से, और उन्होंने कहा है कि हमें जहां जीत की उम्मीद थी हम जीत रहे थे लेकिन वहां भी हम हार गए, ये सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस की ओर से। कई ईवीएम की बैटरी में खराबी रही, ये वहां के कैंडिडेट ने बताया है, कांग्रेस के कैंडिडेट ने। हरियाणा में कई बूथों में गड़बड़ियां रही, ये भी बताया गया प्रत्याशियों की तरफ से। देखिए, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ये कहते हुए नजर आए कि जहां पर ईवीएम की बैटरी 70% के आसपास थी वहां पर नतीजे उनके फेवर में थे, लेकिन जहां पर बैटरीज कम थी मशीन्स में वहां पर उनके हक में फैसले नहीं आए।